दोस्तों, भारत में एक मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा बहस चली। वो थी अग्नि 6, जिसे कि सूर्य नाम से भी जाना जाता है। सभी लोगों को लगता था कि ये मिसाइल केवल ऑन पेपर है, ये एक सपना है और ये हकीकत फिलहाल नहीं हो पाएगी और इस पे काफी समय लग जाएगा। और एक्चुअली काफी समय ऑलरेडी लग चुका था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं वो 4 सालों के अंतराल में टेस्ट होती रही है, नई नई डेवलप होती रही है। लेकिन अग्नि 5 को टेस्ट किए काफी समय हो गया, अभी तक अग्नि 6 का कोई भी अता पता नहीं है। अगर डीआरडीओ से पूछा जाए या गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा जाए तो उसको लेकर किसी भी तरह का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जाता। इस तरह के प्रोजेक्ट को नकार दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें, डीआरडीओ के कई सारे पूर्व अधिकारियों द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट डीआरडीओ द्वारा चलाया जा रहा है जिसका नाम है अग्नि 6। और ये मिसाइल एक्चुअली वो मिसाइल होगी जो भारत को सुपर पावर देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगी। आपको याद होगी मेरी वो वीडियो जब मैंने आपको दुनिया की सबसे खतरनाक 10 मिसाइलों के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 12,000 किलोमीटर रेंज वाली भारत को एक मिसाइल तो चाहिए, वरना हम लोग इस लिस्ट में भी नहीं है। हम अग्नि 5 के सहारे दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मिसाइलों की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते। और अग्नि 6 बन जाने के बाद भारत क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक महाशक्ति बन जाएगा। और ये डीआरडीओ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा था अग्नि 6 की रेंज। चूंकि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि दुनिया के लगभग मैक्सिमम देश इसकी रेंज में आते हैं, जिसमें अमेरिका और कई सारे ताकतवर यूरोपियन देश भी हैं। और इन सभी देशों से भारत के अच्छी रिलेशनशिप है। भारत को इन देशों से काफी कुछ चाहिए, इनसे अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना है। साथ ही भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता भी चाहिए। इस वजह से भारत अपने इस प्रोग्राम को लगातार डिले करते जा रहा है। इस तरह की खबरें हमें मिल रही थी और हम इसे आधी हकीकत और आधा फसाना मान रहे थे। लेकिन ये बातें अब पूरी तरह से सही साबित हो रही है। एक्चुअली भारत का डीआरडीओ इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है बॉस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बहुत जल्दी, केवल 36 महीनों में, यानी 3 साल का समय और है, उसके बाद भारत का डीआरडीओ अग्नि 6 को तैयार कर देगा, जिसकी रेंज होने वाली है 12,000 किलोमीटर। जी हाँ, 12,000 किलोमीटर्स। और ये MIRV टेक्निक से लैस होगी। कुल 12 जगहों पर एक साथ अटैक करने के लिए सक्षम होगी, यानी 12 इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह की कुछ होगी हमारी अग्नि 6 मिसाइल। इसके बारे में पहली बार इस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आई है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये हमारी SSBN से भी लॉन्च हो पाएगी। यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए जो हमने न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई है अरिहंत क्लास की, उससे भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो मे बी के अग्नि 6 और K6 लगभग सिमिलर से प्रोजेक्ट हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस इनके अंदर होगा। एक ऐसी मिसाइल होगी जिसे कि आप सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं और सरफेस से भी लॉन्च कर सकते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने इस बात को लेकर भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि डीआरडीओ ने अग्नि 6 के ऊपर काम पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से शुरू कर दिया है। ऑलरेडी डीआरडीओ K5 को तैयार कर चुका है, जिसकी रेंज 5,000 से लेकर 6,000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। उसको तैयार कर लिया गया है, बस उसके टेस्ट की मंजूरी मिलनी गवर्नमेंट की तरफ से बाकी है। उसका काम हो जाएगा फिनिश। उसके बाद जो K6 का प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर डीआरडीओ तेजी से काम करने वाला है, जिसकी रेंज बताई जा रही थी 8,000 किलोमीटर के आसपास। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही मिसाइलों के बीच में कोई ना कोई संबंध बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इस बात को अभी प्रामाणिकता के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुमान है। दूसरी बात, सोर्सेस का यह भी कहना है कि भारत के डीआरडीओ ने पहले ही इस तरह के वर्चुअल टेस्ट को कंडक्ट कर लिया है अग्नि 6 को लेकर। यानी इस मिसाइल को हमने बना लिया, इसकी जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज थी, जो अलग अलग सब सिस्टम्स थे, उन्हें हमने कई बार पहले वैलिडेट कर लिया है, बस बताया नहीं गया है इसके बारे में। तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है कि चूंकि यूरोपियन देशों, अमेरिका, इन सभी देशों के दबाव की वजह से भारत इस प्रोजेक्ट को काफी समय से छुपाए हुए था, तो अभी सडनली इस तरह की चीजें बाहर कैसे निकल कर आ रही है? अभी भी तो हमें यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता चाहिए ना, इन देशों से रिलेशनशिप खराब नहीं करने हैं। तो फिर भला इससे संबंधित जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में क्यों आई? तो इसके पीछे का कारण है यही देश। ये देश ही खुद चाहते हैं कि भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस को बढ़ाया जाए। ये वीडियो भी मैंने आपको 2-3 दिनों पहले बनाकर बताया था कि फ्रांस, अमेरिका भारत को एक साथ लेकर इन्फ्रूस नाम का एक संगठन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके थ्रू भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, ताकि भारत चाइना के सामने मजबूती से खड़ा हो पाए और चाइना के लेवल का एक देश बन जाए, ताकि चाइना को काउंटर करना इन देशों के लिए आसान हो जाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये भी मेरे ख्याल से उसी का एक पार्ट हो सकता है। क्योंकि अब भारत को हर जगह से हरी झंडी मिल रही है। चाइना के खिलाफ आप जो कुछ भी कर सकते हैं, उन सभी कामों के लिए ये सारे देश आपके साथ खड़े हैं। तो मैं भी किस तरह की चीजें अब रिवील होती जा रही हैं और आने वाले 3 सालों में हम लोग इसका टेस्ट होते हुए एक्चुअली देख पाएंगे।
भाई आंखें तरस गई थी यार अभी तक तो। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।